बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 की बात की थी, जिसमें हमने फैक्टराइज किया था। ये ऐसी फैक्टराइजेशन थी जिसमें कोई ना कोई नंबर्स या कोई ना कोई हमारे पास वेरिएबल्स कॉमन आ रहा होता था। लेकिन 4.2 के अंदर हमारे पास ना कोई नंबर ना ही कोई वेरिएबल्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कोई भी कॉमन नहीं आ रही होती। हम इसमें क्या करते हैं, फार्मूलात का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे फार्मूलाज हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इसी तरह ए प्लस बी होल का स्क्वायर है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर है। इन फार्मूलाज की मदद से हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर लिखना। हमने इस पर 4.1 में डिटेल्स में बात की थी कि फैक्टराइजेशन क्या होती है और जो कॉमन फैक्टर होते हैं हम क्यों लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 4.2 एक्सरसाइज है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 4x क्यूब प्लस 81y क्यूब। अगर आप देखें तो इसमें ना ही कोई नंबर कॉमन आ रहा है, ना ही कोई वेरिएबल्स मेरे पास कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर हम इन क्वेश्चंस में अलजेब्रिक फार्मूलात का ही यूज करेंगे। तो चलिए अब हम अलजेब्रिक फार्मूलात का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप चेक करें किसको, पावर को। फिर पावर चेक करने के बाद देखें कि वो स्क्वायर है, क्यूब है या फोर्थ की पावर है। उसके बाद चेक करो कि इसमें कौन से फार्मूलाज यूज होंगे। जैसे मेरे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, परफेक्ट ऑफ स्क्वायर है या क्यूब ऑफ फार्मूलाज है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले पावर को चेक करना है, फिर उसी हिसाब से हमने क्या करना है, फार्मूला का यूज करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं। नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन दी गई है, हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, इसमें ना ही कोई नंबर्स कॉमन आ रहा है, ना ही मेरे पास कोई वेरिएबल्स कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फार्मूलाज का। मेरे पास कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे मेरे पास ए प्लस बी होल का स्क्वायर है, अलजेब्रिक फार्मूलाज है मेरे पास स्टूडेंट से। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास बी स्क्वायर। इसी तरह मेरे पास माइनस क्या है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह एक और फार्मूला है, ए की 2 माइनस बी की 2 इज इक्वल टू, एक दफा प्लस में लिख देते हैं हम, एक दफा हम क्या करते हैं, माइनस में लिख देते हैं। स्टूडेंट, हमने इन फार्मूलाज का यूज करना है। हमने देखना है कि हमारे जो अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई है, एक्सप्रेशन दी गई है, उनके अंदर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। सबसे पहले हम पावर चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन है 4x क्यूब प्लस 81y क्यूब। अगर मैं इसे लिखना चाहूं 2x स्क्वायर होल का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर x की पावर 4 दोबारा मेरे पास वही आ जाता है। अब 81 को लिखना चाहूं 9y स्क्वायर होल का क्या हो जाएगा, मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे प्लस है तो मुझे क्या ऐसा ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर बन जाए, जो मिसिंग है। अगर आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे पास 2ab मिसिंग है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो मेरे पास बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा 2ab को। एक दफा ऐड कर देंगे, एक दफा क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ जाएगी मेरे पास ए, ये आ जाएगी मेरे पास बी, -2 ये वाली आ जाएगी ए, और ये वाली रकम मेरे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, बी आ जाएगी। हमने एक दफा ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब मेरे पास ये वैल्यू ए है और ये बी है, तो यहां पे मैं राइट करता हूं 2x स्क्वायर, यहां पे मैं राइट करता हूं 9y स्क्वायर। अब इसी तरह यहां पे भी मैं राइट कर दूंगा 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां पे देखिए, अब यहां पे मेरे पास फार्मूला क्लोज हो गया ए प्लस बी होल के स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैं इस फार्मूले को यहां पे क्लोज कर दूं, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल का मेरे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये नेगेटिव है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 9 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा मेरे पास 36x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 36, ये 6 का स्क्वायर है, एक्स वाई ये अपना स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 9y होल का मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर माइनस
6xy होल का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप ये देखें, मेरे पास ये वाली रकम ए बन गई और ये वाली रकम मेरे पास क्या बन गई, बी। अब ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर। अब फॉर्म क्या है मेरे पास, ए की टू माइनस बी की टू है ना। मैं एक दफा प्लस में लिख दूंगा, एक दफा मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, माइनस के अंदर लिख दूंगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक दफा इसको प्लस में और एक दफा इसको माइनस में लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्म बनी है वो ये वाली फॉर्म बनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैंने ए लेट सपोज कर लिया, इसको मैंने बी कर लिया। अब ये ए की टू माइनस बी की टू है, तो मैं एक दफा क्या करूंगा प्लस में स्टूडेंट्स, और एक दफा मैं क्या करूंगा इसको माइनस में राइट करूंगा। तो चलिए हम इसे राइट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब ये क्या है, एक दफा प्लस में करना है, मैं इसको क्या करता हूं प्लस 6xy आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, इनटू अब 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या किया, a प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर लिख दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहां तक भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन बुक के एंड के अंदर जो आंसर दिया गया वो 6xy को क्या कर रहा है, दरमियान में लेके आ रहा है। जैसे हमारा फार्मूला है ना 2ab, मिडल टर्म दरमियान में है, बी स्क्वायर बाद में, तो यहां पे भी वो ऐसे ही राइट कर रहा है। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। अब इसे भी ऐसे अरेंज कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास। तो स्टूडेंट इस तरह, अब बुक वाले ने इससे पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, इसका कोई इशू नहीं है। अगर यहां तक भी आप लिखोगे यही हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि हमारे पास आंसर यही आ रहा है। तो आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। हमने किया क्या, पार्ट 1 के अंदर अलजेब्रिक फार्मूलाज का इस्तेमाल किया और उसको फैक्टराइज किया। तो मेरे पास क्या फैक्टर बने, 2x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9y स्क्वायर इंटू फिर 2x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर बना। आई होप आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह इसको फैक्टर किया। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। अब इसमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मुझे अलजेब्रिक फार्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब a की पावर 4 है, तो मैं से लिखना चाहूं a की पावर 2 होल की पावर 2 मैं लिख सकता हूं, प्लस 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, ये b स्क्वायर हो जाएगा, होल की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स। अब देखें a प्लस b होल के स्क्वायर में मिसिंग है क्या मेरे पास, 2ab। मैं इस 2ab को एक दफा ऐड कर दूंगा, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, प्लस 2। अब मेरे पास a क्या है, a स्क्वायर है, b क्या है मेरे पास 8b स्क्वायर है, माइनस 2। अब मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर एक दफा इंटू एक दफा 8b स्क्वायर। हमने क्या किया, बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किसको, 2 बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किसको, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर को हमने स्टूडेंट्स क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। तो स्टूडेंट अगर आप देखें यहां पे मेरे पास एक फार्मूला बन गया किसका, a प्लस बी होल के स्क्वायर का। तो मैं यहां पे लिखना चाहूं a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल का मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन नेगेटिव, अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 16 आता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 7 है, तो वो वैसे का वैसे रहेगा। अब 16 मेरे पास किसका स्क्वायर है, 4 का। तो मैं इसे लिखता हूं a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल का मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4ab, ये क्या हो जाएगा 4ab का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये 16 a स्क्वायर b स्क्वायर को मैंने क्या किया, 4ab होल स्क्वायर में लिख दिया। स्टूडेंट अगर आप देखें तो मेरे पास ये फॉर्म बन गया, a स्क्वायर माइनस क्या बन गया, b स्क्वायर, ये मेरे पास a स्क्वायर बन गई, ये मेरे पास b स्क्वायर बन गई। मैं इसे लिखना चाहूं एक दफा प्लस में और एक दफा क्या करूंगा, माइनस में लिख दूंगा। तो चलिए मैं इसे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देता हूं स्टूडेंट्स। a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, मेरे पास प्लस है तो पहले मैं प्लस का 4ab लिख दूंगा इंटू अब a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab एक दफा मैं लिख दूंगा। तो इस तरह हमारे पास जो फैक्टर बने वो स्टूडेंट मेरे पास ये बने किसके, a की 4 प्लस 64 b की 4 के। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 3 है, x की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब स्टूडेंट देखिए 3 वैल्यूज आ गई, पीछे हमारे पास क्या थी, 2 वैल्यूज थी। अब हम देखते हैं इसमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अब हम चेक करेंगे कोई इसमें मिडिल टर्म वाला
हमारे पास कोई हो रहा है मिडिल टर्म ब्रेक करे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन आ जाए, वो भी मेथड इस क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं होगा। अब जो मेथड इसमें यूज होगा वो मेरे पास क्या है, अलजेब्रिक फार्मूला का मेथड होगा यूजर। हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम उसमें एडिंग और सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास फार्मूला में कम हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 को लिखना चाहूँ, एक्स स्क्वायर होल की पावर 2 लिख सकता हूँ। ये 4 एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे रहने दो, प्लस अब इस 16 को देखें तो मेरे पास क्या बन रहा है, 4 का स्क्वायर बन रहा है। अब अगर मैं करना चाहूं तो ये मेरे पास ए और बी आ गया। अब ये देखो 2ab ये नहीं बन सकता, अगर आप इसे करोगे ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास आंसर नहीं आएगा जो हमें चाहिए होता है। अब मेरे पास ये बन रहा है, मैं इसे कर सकता हूं एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे पास ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब मुझे 2ab चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एडिंग और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको, 2ab को। मेरे पास ये a है ये b है। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2। पहली रकम मेरे पास क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर है। दूसरी रकम मेरे पास क्या है, 4 है माइनस 2। अब पहली रकम एक्स स्क्वायर, दूसरी रकम मेरे पास क्या है स्टूडेंट 4। ये प्लस 4 एक्स स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा, में से छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने क्या किया, प्लस 2ab फार्मूले को हमने क्या किया, एक दफा ऐड कर दिया, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखे तो मेरे पास ये a प्लस बी होल का स्क्वायर बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मेरे पास क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर। अब देखे माइनस 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब माइनस 8 एक्स स्क्वायर में से प्लस का 4 एक्स स्क्वायर चला जाए तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट्स। अब देखिए ये माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट मेरे पास फॉर्म बन गई a की 2 माइनस b की 2 की, a की 2 माइनस b की 2। एक दफा मैं प्लस में लिख दूंगा और एक दफा मैं क्या करूंगा, इसको माइनस में लिख दूंगा स्टूडेंट्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2x, एक दफा प्लस में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2x, एक दफा मैंने क्या किया, इसको माइनस में लिख दिया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट बुक के एंड के अंदर इस 2x को दरमियान में लेके आए, क्योंकि फार्मूला भी हमारे पास यही है कि एक का a प्लस बी होल का स्क्वायर जब हम इसे ओपन करते हैं 1 की 2 प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम भी इसे उसी फॉर्म के अंदर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास 4 हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आया जब हमने फैक्टराइज किया x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 को, तो उसके मेरे पास फैक्टर क्या बने, हमने अलजेब्रिक फार्मूला का इस्तेमाल करके ये फैक्टर्स निकाले इसके। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है, एक्स की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले हमने देखना है इसमें से कोई कॉमन आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो नहीं आ रहे। तो उसके बाद हम चेक करते हैं मिडिल टर्म मेथड से हमारे पास क्या ये हो रहा है। मिडिल टर्म मेथड हमने 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किए थे, तो वो भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, उसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो स्टूडेंट अगर देखिए ये एक्स की पावर 4 है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स की 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। अब ये देखिए ये 1 है, मैं इस प्लस यहाँ पे 1 होल का स्क्वायर लिख दूं, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब देखिए माइनस 14 एक्स स्क्वायर को, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 2ab चाहिए। अब माइनस 14 एक्स स्क्वायर देखें तो वो इस तरह तो नहीं बन सकता ना मेरे पास। जब मैं 2ab करूं 2x स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास ना, ये तो माइनस 14 एक्स स्क्वायर है, तो ये एज इट इज ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मुझे इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे फार्मूले के मुताबिक वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 को पहले ले आऊंगा, इस माइनस 14 एक्स को इस साइड पे लेके आऊंगा। एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास 14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखिए ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब फार्मूले के अंदर मिसिंग है क्या, मेरे पास 2ab। मैं क्या करूंगा, एक दफा इसको ऐड कर दूंगा, एक दफा इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब ए क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट, बी क्या है मेरे पास 1 है। इसी तरह इसको माइनस भी करना है, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस का 14 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये मेरे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर
प्लस 1 होल का क्या हो गया स्टूडेंट मेरे पास स्क्वायर हो गया। अब ये देखो ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 14x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू माइनस किया तो ऐड हो जाएंगी, माइनस का कितना 16x स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 किसका स्क्वायर था 4x, x का होता है तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्टूडेंट क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस इंटू 4x होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखे तो मेरे पास फॉर्म बन गई a की 2 माइनस b की 2, एक दफा प्लस में और एक दफा मेरे पास क्या हो गई माइनस में हो गई स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूँ एक दफा प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास 4x, एक दफा इसी को माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4x हो जाएगा। अब बुक के एंड के अंदर उसने 4x और माइनस 4x प्लस 4x दरमियान में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं फार्मूला भी हमारा यही है। अगर देखें तो a प्लस बी होल के स्क्वायर में तो a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2 होता है। बाद में या पहले इसका इशू नहीं होता, तो किताब के इनके अंदर जो आंसर दिया गया हम भी उसी तरह राइट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमने फैक्टर निकाले किसके x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1 के। तो आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है, x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y की पावर 4 है मेरे पास। स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने इसमें अलजेब्रिक फार्मूलाज का इस्तेमाल करके हमने क्या निकालना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो मैं स्टूडेंट एक्स की पावर 4 को लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इस 9y जो 9y की पावर 4 है तो इसको मैं लिखना चाहूँ 3y स्क्वायर होल का क्या हो जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें 2ab चाहिए। अब देखो 2x स्क्वायर और 3 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास वो नहीं आ रही, तो ये वैल्यू फार्मूले के मुताबिक नहीं है, तो मैं इसे एज इट इज ही लिख दूंगा 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, ये मैं से पहले ले आता हूं एक्स स्क्वायर होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट मेरे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर तो है पड़ा, अब मुझे क्या चाहिए 2ab चाहिए फार्मूले वाला, a प्लस बी होल के स्क्वायर के अंदर होता था 2ab। अब मैं क्या करूंगा 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे पास a ये है और b की वैल्यू ये है, तो बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किसको 2ab को। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर होल का स्टूडेंट स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। अब पहली वैल्यू a है तो ये क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, दूसरी वैल्यू b है तो ये क्या हो जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 2। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट भी तो करना था, एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 13x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज रहेगा मेरे पास स्टूडेंट। अब देखिए तो ये मेरे पास यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो गया किसका a प्लस बी होल के स्क्वायर का, तो मैं इसे लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस का 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट माइनस 6 और माइनस 13, माइनस का 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो रही है माइनस की है, तो यहां पे मैं राइट करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 36 मेरे पास किसका कंप्लीट स्क्वायर है 6 का, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy होल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। अब देखिए ये मेरे पास a की 2 माइनस b की 2 वाली फॉर्म बन गई। हम क्या करते हैं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख दे, a की 2 माइनस b की 2, एक दफा प्लस में a प्लस बी और एक दफा माइनस में a माइनस बी। अब मैं क्या करता हूं इसी को एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy, अब एक दफा प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस का मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6y आ जाएगा। अब हमने क्या करना है 6y को दरमियान में लेके आना है क्योंकि किताब के इनके अंदर यही आंसर दिया गया, तो हम भी उसी के मुताबिक लिख देते हैं। वैसे ऐसे भी लिख दो तो इसका इशू भी नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6xy
प्लस का क्या हो जाएगा 3y²। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने पार्ट 5 के भी फैक्टर निकाले, तो वो मेरे पास उसके दो फैक्टर ये आ गए, x² मैंने 6y xy प्लस 3y² इंटू x² प्लस 6xy प्लस 3y²। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है, x की पावर 4 मैंने 7x² y² प्लस y की पावर 4। हमने क्या करना है, अलजेब्रिक फार्मूलाज का यूज करके हमने क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो स्टूडेंट इस x की पावर 4 को मैं लिखना चाहूं, अब मुझे a² और b² बनाना है, तो मैं क्या करता हूं x² होल की पावर 2 हो जाएगी, यानी x² उसका भी स्क्वायर, यानी ये मेरे पास ये फॉर्म आ गई। अब ये y है, प्लस y² को मैं लिखना चाहूं y की पावर 2 में भी लिख सकता हूं स्क्वायर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट मेरे पास a² और b² आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, 2ab चाहिए। ये वाली टर्म जो है मेरे पास 2ab की कंडीशन पे नहीं आ रही, मैं ये एज इट इज ही लिख देता हूं x² y²। अब मुझे क्या चाहिए, 2ab चाहिए। मैं पहले इसे तरतीब दे देता हूं, x² होल का स्क्वायर प्लस y² होल का स्क्वायर मैंने 7x² y² हो जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट a² और b² मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, 2ab चाहिए। मैं 2ab को एक दफा ऐड कर दूंगा, एक दफा क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब x² होल का स्क्वायर प्लस y² होल का स्क्वायर प्लस 2। अब a मेरे पास क्या है, x² है, मैं x² लिख लेता हूं। b मेरे पास क्या है, y², तो मैं y² लिख लेता हूं -2। अब एक दफा x² a आ जाएगा, एक दफा b की जगह क्या आ जाएगा, y²। अब ये एज इट इज ही रहेगी 7x² y²। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें तो ये मेरे पास एक फार्मूला क्लोज हो गया किसका, a प्लस बी होल के स्क्वायर का। तो मैं इसे राइट करना चाहूं x² प्लस y² होल का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर। अब ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होता है, -2x² y² हो जाएगा। अब ये क्या है, -7x² y² हो जाएगा स्टूडेंट्स। हमने -2 को क्या किया, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट -2 और -7 मेरे पास -9 हो जाएगा, x² प्लस y² होल का स्क्वायर हो जाएगा, -9x² y² हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए ये 9 किसका है, 3 का, ये xy का, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको स्क्वायर फॉर्म के अंदर लिख देता हूं, x² प्लस y² होल का स्क्वायर -3xy होल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप देखें स्टूडेंट मेरे पास फॉर्म बन गई a² b² की। तो जब a² और -b की फॉर्म बनती है तो मैं क्या लिखता हूं, एक दफा प्लस में और एक दफा मैं क्या लिख देता था, माइनस में लिख देता था स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, एक दफा इसको प्लस में और एक दफा इसको माइनस में लिख देते हैं, x² प्लस y² माइनस, पहले प्लस है तो मैं प्लस लिख लेता हूं 3xy, चाहे आप पहले प्लस लिख लें या माइनस लिख लें, इस चीज का इशू नहीं होता, इंटू x² प्लस y² माइनस का क्या हो जाएगा 3xy हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, -3x को दरमियान में लेके आना है। ये हमारे पास फार्मूले की कंडीशन है, बुक के अंदर भी हमें यही दिया गया है, x² प्लस 3xy प्लस क्या हो जाएगा y² इंटू x² माइनस 3xy प्लस क्या हो जाएगा y² हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, पार्ट 6 के भी हमने क्या किया स्टूडेंट्स, फैक्टर निकाले। वो मेरे पास क्या है, x² प्लस 3xy प्लस y² इंटू x² माइनस 3xy प्लस y²। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या किया, अलजेब्रिक फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने क्या निकाले, फैक्टर निकाले उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।